हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर किसी प्रोडक्शन के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। मजदूरों की, पैसे की, मानव के श्रम की और उद्यमिता की, यानी कि फैक्ट्री के मालिक की। तो इनको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के कारक, या निवेश के कारक, या लाभ के कारक, या हानि के कारक। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको क्या कहते हैं हम? उत्पादन के कारक। ठीक है, इनको कहा जाता है उत्पादन के कारक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर एक फील्ड है, इस फील्ड में साल में एक से ज्यादा फसल लेने को क्या कहते हैं? अगर आप किसी एक फील्ड के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा फसल लेते हो तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक ही फील्ड के अंदर साल में एक से ज्यादा फसल लेते हो तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बाकी चीज देखें, मिक्स क्रॉपिंग। अगर इसी सेम फील्ड में, ठीक है, एक ही फील्ड में आपने क्या करा, दो फसल साथ साथ उगा दी, उसको क्या कहते हैं? आपका मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, या इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन अगर मिक्स्ड फार्मिंग पूछे तो खेती के साथ साथ पेस्टोरल को रखना, यानी कि जानवरों को भी साथ साथ रखना, क्या कहलाता है? आपका मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। तो मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग, इसका ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे उद्योगों को लोन देने वाली संस्था का नाम है सिडबी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पूछ रहा है सिडबी को कब स्थापित किया गया था? तो सिडबी को 1990 में, ठीक है, 1990 में स्थापित किया गया था सिडबी को, जो छोटे उद्योगों को लोन देता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? राशन बांटती है। किसानों से क्या करती है? किसानों के पास जो अधिक फसल होती है उसको ले लेती है, और जिन लोगों के पास आपकी कम फसलें होती है, कम अनाज होता है, उनको बांट देती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इज नोन एज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो ये कह रहा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो डिसीजन को ना लागू कराते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारी पुलिस। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, ये सारे एग्जीक्यूटिव के हिस्से है। लेकिन ये वाला एग्जीक्यूटिव नॉन परमानेंट होता है, बदलता रहता है। जनरली 5-5 सालों के बाद बदलते रहते हैं। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है सिविल सर्वेंट। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट है वो क्या कहलाते हैं? आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। चलो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं? नया कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं क्या? तो जब हमारे संविधान को बदलने को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसका क्या होगा? आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनियन लिस्ट इज गिवन। जो यूनियन लिस्ट है, केंद्रीय सूची है, वो कौन सी लिस्ट में है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के प्रैक्टिस सेटों में भी हमने देखा था। हमारे संविधान की जो 7वीं सूची है वो 3 लिस्ट के बारे में बोलती है। सेंट्रल लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार काम करती है, स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सरकार काम करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों सरकार मिलकर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। हमारे संविधान के हिसाब से यहाँ पर कौन सा गलत है? ठीक है, तो कह रहा है हमारे संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप का मेंशन है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे संविधान का जो भाग 2 है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का मेंशन है। कह रहा पार्ट 4 में डीपीएसपी है क्या? तो पार्ट 4 में डीपीएसपी भी है, जो सरकार को सलाह देते हैं। चौथे में कह रहा है क्या फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? चौथे ए में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, चौथे ए में फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई थी।
वो कह रहा पार्ट 9 में यूनियन टेरिटरी है क्या, तो गलत। पार्ट 9 में आपकी पंचायत है, ठीक है, पार्ट 9 में कौन है, पंचायत है। तो डी जो होगा वो डी आपका गलत आंसर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कुषाण इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, वो कह रहा है कि कुषाणों की कौन सी राजधानी थी। ठीक है, कुषाणों की इनमें से कौन सी राजधानी थी, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या थी, कुषाणों की जो राजधानी थी वो आपकी मथुरा के अंदर थी। ठीक है, मथुरा को कुषाणों ने राजधानी बनाया था। कनिष्क इसके फेमस शासक थे। ठीक है, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाने के लिए भी जाने जाते हैं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, इसके अलावा उनके फादर बिंदुसार की डायनेस्टी थी, जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दिल्ली को राजधानी 1211 में घोषित किया गया था। ठीक है, और जो लाहौर हुआ करती थी वो रणजीत सिंह की भी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलो अगला कह रहा है विच टॉम वॉज द फर्स्ट विच टॉम वॉज द फर्स्ट एज द गार्डन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है इनमें से कौन सी टॉम, ठीक है, कौन सी टॉम एक गार्डन के रूप में है। ठीक है, इनमें से कौन सी टॉम एक गार्डन के रूप में है। ऑप्शन ए कह रहा है हुमायूं की टॉम, शाहजहां की टॉम, औरंगजेब की टॉम या बाबर की टॉम। ठीक है, तो जो हुमायूं टॉम है वो एक किस रूप में है, एक गार्डन के रूप में है, हुमायूं की टॉम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंसिडेंट, ठीक है, रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को बंद करने के पीछे क्या कारण था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के पीछे कौन सा रीजन था। काकोरी कॉन्स्पेरेसी थे क्या। काकोरी कॉन्स्पेरेसी में क्या हुआ था, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसको काकोरी के नाम से जाना गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने ओपन शूट फायरिंग कर दी थी बैसाखी के दिन। दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी ने अपने हजारों फॉलोवर के साथ मिलकर दांडी नामक, गुजरात के दांडी नामक जगह पर नमक बना लिया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को उसको दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा किस वजह से, तो इसका जो सही कारण था वो था चोरा चोरी, जिसमें गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी थी। ठीक है, किसको, एक पुलिस स्टेशन को, जिस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से साल ब्रिटिश मेड नॉन कोऑपरेशन थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा क्रिप्स मिशन कब भारत आया, क्रिप्स मिशन कब भारत आया, क्वेश्चन ये है। तो क्रिप्स क्या है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, क्योंकि भारत के लोग युद्ध में लड़ने को तैयार नहीं थे, दूसरे युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे और वो लड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए क्या था, आपका क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि ब्रह्मो समाज, जब ब्रह्मो समाज बना था 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, तो कौन सी एक और सभा बनी थी। ठीक है, कौन सी एक और सभा बनी थी। ठीक है, तो ये जो सभा बनी थी आपकी, ये बनी थी आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा बनी थी। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा बनी थी, ठीक है, 1828 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द सिंबलाइज्ड बाय द व्हील इन जैनिज्म। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हील ऑन पाम, व्हील ऑन पाम, ठीक है, हथेली पर रखा गया चक्र जैन धर्म के अंदर किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो हथेली पर रखा गया, ठीक है, हथेली पर हथेली पर रखा गया व्हील, ठीक है, ये दिखाता है, ठीक है, किसको, अहिंसा को, यानी कि नॉन वॉयलेंस को, नॉन वॉयलेंस को दिखाता है। बाकी बात करें धर्म, धर्म जुड़ा हुआ है अशोक से। प्राकृत, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर है वो जनरली पाली और प्राकृत भाषा में है, और बौद्ध धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्त करने को निर्वाण कहते हैं। अगर हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का हिस्सा
वर्ल्ड के हिस्सा के कितना परसेंट है? भारत का हिस्सा दुनिया के हिस्से के कितने परसेंट है? तो ये है आपका 2.4%। भारत का हिस्सा, ठीक है, दुनिया के हिस्से का 2.4% है। अगला कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से कौन से देश की बाउंड्री लगती है? ठीक है, तो ये जो लगती है, ऑप्शन कह रहा है नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, तो इनसे जो बाउंड्री लगती है वो लगती है नेपाल की। ठीक है, नेपाल की बाउंड्री लगती है आपकी इन चारों राज्य से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी अरेंजमेंट सही नहीं है, और अरेंज करना है इनको वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट इनको, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इनको अरेंज करना है। ठीक है, 3 ट्राइब के नाम दे रखे हैं। ट्राइब का नाम है गारो, खासी, जैंतिया, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है। तो वो कह रहा है कि कौन सा इसका, ठीक है, कौन सा इसका सही सीक्वेंस है। ठीक है, कौन सी इसकी सही सीक्वेंस है? तो गारो, जैंतिया और खासी। ठीक है, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? गारो, जैंतिया और खासी। ठीक है, गारो, जैंतिया और खासी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के इसके चांसेस है। अगला कह रहा है कौन सी मिट्टी को, विच सॉइल इज नोन एज द रेगुर सॉइल? किस मिट्टी को रेगुर सॉइल के रूप में या सेल्फ प्लोइंग सॉइल के रूप में कहा जाता है? यानी कि ऐसी मिट्टी जो अपने आप क्या हो जाती है, अपने आप जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो सेल्फ प्लोइंग सॉइल के रूप में जाना जाता है ब्लैक सॉइल को, जिसमें कॉटन सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच इज द कंडीशन इन, कौन सी कंडीशन है विच पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कंडीशन? ठीक है, देखो होगा क्या, ये समुद्र का तट है, तो ये जो समुद्र के तट के पास, ठीक है, यहाँ समुद्र के तट के पास ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो इसका कारण क्या है? पानी क्या होगा? पानी धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। जबकि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडा हो जाएगी। इसलिए लैंड दिन में बहुत ज्यादा गर्म होती है और रात को बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसको एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। तो इसका कारण पूछ रहा है, तो जो इसका जो कारण है वो है कॉन्टिनेलिटी। कॉन्टिनेलिटी मतलब महाद्वीप, यानी कि चट्टान होना। तो लैंड जो होती है वो क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, इस वजह से वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रहती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो कह रहा है नेशनल वाटर वे 1, ठीक है, जो जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, वो कह रहा है आपका कहां से कहां तक है? वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। कौन सी 3 नदी? ठीक है, कौन सी 3 नदी पूछ रहा है वो। ठीक है, तो गंगा और आपकी, ठीक है, एक हो गई गंगा, एक हो गई आपकी हुगली, ठीक है, एक हो गई गंगा, एक हो गई हुगली, एक हो गई भागीरथी। ठीक है, गंगा, हुगली और भागीरथी, ये 3 आपके आंसर हो गया। अगला कह रहा विच लेंस जर्नली बैंड, कौन सा लेंस बेंड कर देता है लाइट इनवर्ड द फॉलिंग ऑन इट? जो भी लाइट इस पे पड़ती है उसको, ठीक है, उसको बेंड कौन सा लेंस कर देता है? ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो भी इस पर पड़ती है उसको क्या कर देता है वो, ठीक है, बेंड कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? कौन से कलर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, कौन से कलर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? तो इसके लिए आपको याद रखना है, एनर्जी वाला जब भी क्वेश्चन आए, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। तो इसमें क्या है आपका, वोयलेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन ऑप्शन में वोयलेट नहीं था, तो हम जाएंगे किसके साथ? इंडिको के साथ, अपने आंसर के साथ जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिगो। अगला कह रहा है जो लुब्रिकेंट होते हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, लुब्रिकेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है घर्षण बल, जब दो सरफेस आपस में टकराती है तो उसको घर्षण बल कहते हैं। तो फ्रिक्शन घर्षण को घटा देता है, बढ़ा देता है। तो बेसिकली क्या करता है ये? फ्रिक्शन को घटा देता है, ताकि देखो आप साइकिल में अगर आप ग्रीस लगाओगे साइकिल के, ठीक है, चैन में आप ग्रीस लगाओगे तो हल्की चलने लग जाएगी। तो लुब्रिकेंट के क्या करते हैं? फ्रिक्शंस को हमेशा कम कर देते हैं। अगला कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा
ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप बदल लेता हो। ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट। तो जिसका सही आंसर है वो है अमीबा। अमीबा क्या करता है, जिस तरफ उसको खाना दिखता है सूडोपोडिया को उसी साइड लेकर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें से कोई कौन सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो वाटर को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो वाटर को और ट्रांसपोर्ट इसको ना ट्रांसपोर्ट कर देती है, तो इसका आंसर है वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू इसका आंसर है। अगला कह रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल का क्या नाम है। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल का उसने नाम पूछा है फेरस, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक फॉस्फेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ग्रीन विट्रियोल का नाम है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड मेक लाइम वाटर। वाटर को लाइम यानी कि दूधिया कौन बना देता है जब हम इस पे CO2 गैस पास करते हैं। ठीक है, तो ये जो बनाता है वो है आपका, ठीक है, ये जो आपका बनाता है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसको कहते हैं। ठीक है, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, वो कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उसको बोलते हैं जिसके अंदर लाइफ हो। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे सिट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू वगैरह में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, जो गन्ने का रस होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। और इसी तरीके से मैलिक एसिड भी आपका एप्पल वगैरह में पाया जाता है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो एक केमिकल एसिड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे ज्यादा डायवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है। डायवर्सिटी होता है विविधता, यानी कि डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डायवर्सिटी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर सबसे ज्यादा डायवर्सिटी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिड रेन किसको कहेंगे। तो एक होती है पीएच स्केल जिसका नाम होता है पोटेंज। पोटेंज मतलब पावर। इसमें 0 से लेकर 14 तक होते हैं। 7 से नीचे की जो स्केल है वो बताती है कि कोई चीज एसिड है। 7 से ऊपर की चीज बताती है कि वो बेस है। ठीक है, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। तो वो कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर आपका एसिड रेन है तो उसकी पीएच रेंज कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी जो पीएच रेंज है वो कहाँ होनी चाहिए, तो एसिड रेन तब कहलाती है अगर वो 5 से कम हो जाए। कोई चीज 7 पे है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेस, 7 से कम है तो एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी कमीशन अंडर प्राइम मिनिस्टर्स लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। तो उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है। इसका जो सही आंसर है वो ए है। हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्कीम लॉन्च ऑन November 3, 2017। तो कौन सी स्कीम है जो आपकी नवंबर 2017 में शुरू करी थी। तो इस साल की ये स्कीम में हम अपना कवर कर लेंगे। तो इसका आंसर है दीनदयाल स्पर्श योजना यानी कि 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच प्रोजेक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट नेगेटिव इमिशंस। ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा है, भले ही करंट अफेयर्स का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ना लद्दाख के अंदर क्या किया गया है आपका, नहीं आइसलैंड के अंदर नेगेटिव कार्बन का मतलब है जितना आप रिलीज कर रहे हो ना उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो ये आइसलैंड के अंदर लगा है और इसका नाम पूछा है उसने। ठीक है, तो ये सदाबहार क्वेश्चन आपका बनने वाला है, कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो कार्ब फिक्स नाम का, ठीक है, आइसलैंड के अंदर बना है। और बना किस लिए है, जितना ये कार्बन रिलीज करता है ये उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन नवंबर 2017 विच टेस्ट वाज परफॉर्म बाय नासा फॉर इट्स मार्स 2002 मिशन। मार्स 2002 के मिशन के जो किया था आपका नासा ने, ठीक है, उसका ना वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो सुपरसोनिक पैरासूट टेस्ट था। डी इसका सही आंसर है, पुराना क्वेश्चन है।
अगला कह रहा है विच क्रिकेट टीम वोन द 2017 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो आईसीसी का वुमेन का वर्ल्ड कप 2017 का किसने जीता था? तो आईसीसी का जो वुमेन का जो वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, वो आपका जीता था इंग्लैंड ने। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा, पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रोजर फेडरर ने, ठीक है, रोजर फेडरर ने जीता है, ये कौन सा टाइटल उनका है? तो रोजर फेडरर ने जो ये टाइटल जीता है, ठीक है, ये उनका, ठीक है, कौन सा मतलब ये टाइटल उन्होंने जीता है, ये कौन सा है? तो विंबलडन है। तो यहाँ से मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, साल के अंदर 4 टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम इनको कहते हैं। साल का पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन, और चौथे पे होता है यूएस ओपन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इनमें सबसे कमजोर देश ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, ठीक है, फिर ब्रिटेन, और सबसे ताकतवर यूएस। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। और जिसमें जो पहला और चौथा है, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच वाला जो कोर्ट है वो आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि जो विंबलडन है वो आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो ये कह रहा है कि भारत ने एक मोटर पैक्ट साइन किया है। किस देश के साथ ये मोटर पैक्ट साइन किया है भारत ने? तो ये मोटर पैक्ट साइन किया है नेपाल के साथ। तो 37 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने 1200 घर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट करा है? ठीक है, तो ये एग्रीमेंट करा है, देखो पोर्ट से आप याद रख सकते थे, ठीक है, पोर्ट के साथ भारत किसके साथ जुड़ा हुआ है? श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीलंका से रिलेटेड आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछे इसकी श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो जयवर्धने पुरे कुटे श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसको 2015-16 का इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है? एक तो आपने याद रखना है, इंदिरा गांधी अवार्ड किसके लिए मिला है? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और ये जो अवार्ड मिला है आपका, ठीक है, ये जो अवार्ड मिला है आपका, ये मिला है टीएम कृष्णा को, ठीक है, टीएम कृष्णा को ये अवार्ड मिला है। पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है ब्लू प्लेनेट प्राइज किसको मिला? ये भी फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है हैंस जैकोलिस स्क्वेलनर, डी इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है हेड ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड पीएसयू बैंक मर्जर। पीएसयू बैंकों को मर्जर करने को लेकर, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, यानी कि जिनकी मालिक सरकार है, उन बैंकों को मर्ज किया गया है, और उस कमेटी के हेड अरुण जेटली थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना है एक तो, कि आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिस भी बैंक में है, मान के चलो आपका पीएनबी के साथ है, तो पीएनबी के साथ 2 बैंक मर्ज हुए थे। ऐसे ही एसबीआई के साथ भी 2 बैंक मर्ज हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आप अपने बैंक में जाते हो, अपनी पासबुक देखते हो या फॉर्म भरते हो जमा पैसे जमा करने का, तो उस आपके बैंक के साथ कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही साथ अरुण जेटली स्टेडियम किस शहर में है, ठीक है, या किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था। 42 क्वेश्चन की बात करें, तो ये कह रहा है कि किसने भारत के अंदर एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को करने की बात बोली है? ठीक है, किसने बोला है कि भाई भारत के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है? तो आईएमएफ ने ऐसे बोला है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आपने याद रखना है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है किसका? आपका डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूएचओ का भी यही है और डब्ल्यूटीओ का भी यही है। अगला कह रहा है इंडिया टूनिशिया ज्वाइंट कमीशन ऑर्गेनाइज हुई है कहाँ पर? इंडिया टूनिशिया की ज्वाइंट ये आपकी कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है भारत की यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कोऑपरेशन, ठीक है, किस देश के साथ? ठीक है, क्राइम के अंदर कंट्रोल करने को लेकर किस देश के साथ किया है? रशिया के साथ किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि भाई स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, ये आपका अ, ये आपका कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? ठीक है, तो ये आपका इनॉग्रेट हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सदाबहार क्वेश्चन है, कि टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेट सोलर पावर प्लांट, सोलर जो पावर प्लांट बने हैं उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 मेगावाट पीक की कैपेसिटी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट आपकी किस मटेरियल की बनी होती है? सोलर प्लेट जो होती है आपकी, वो किस मटेरियल की बनी होती है? अगला कह रहा है
कि सर्च इंजन जाइंट गूगल डूडल ने सेलिब्रेट करा है 15 को, फर्स्ट बर्थडे ऑन 15 नवंबर 2017। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोड लीनिया। ठीक है, कोड लीनिया के नाम से इन्होंने क्या करा है, सेलिब्रेट किया है।